गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण रहे न कोई। कुंडलियां, तो कुंडलियां क्या है? गिरधर कविराय की लिखी कुंडलियां हैं। कुंडलियां क्या होती है, आइए देखें। कुंडलियां दोहा और रौला के संयोग से बना छंद है। दो शब्द याद कर लीजिए, दोहा और रौला। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा था दो दो पंक्तियों वाला, उसको दोहा कहते हैं। ठीक है, दोहा और रौला के संयोग से बना है कुंडलियां। और एक छंद में 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलियां के पहले 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रौला से बना है। पहली 2 लाइन दोहा की होगी, बाकी 4 लाइनें, पहली 2 लाइन दोहा और बाकी 4 लाइन छंद से बनी है। ठीक है, मतलब दोहा और रौला दोनों को मिला दो तो जो बनेगा छंद बनेगा, उसे कहेंगे क्या? कुंडलियां। बात समझ आ गई? आइए दिखाते हैं कहां है दोहा। ये रहा, देखिए पहली 2 लाइन, ये देखिए, ये जो पहली 2 लाइन है, ये जो पहली 2 लाइन है, यही है दोहा। ठीक है, और ये बाद की जो 4 लाइन है, ये है रौला। इसमें 24 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, 24 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा छंद। ठीक है, इसको कहते हैं कुंडलियां। क्लियर हो गया? अब थोड़ा समझें, आगे बढ़ें। तो दैनिक जीवन में हमारे आपके और मेरे जो दैनिक जीवन में चीजें हैं, उन पर सरल भाषा में बताया गया कि उनका उपयोग हमारे जीवन में क्या है और हमारे जीवन में क्या असर पड़ रहा है। तो आइए देखें, सबसे पहले देखें, तो लाठी में है गुण बहुत। तो यहां पर किसकी प्रशंसा हो रही है? लाठी की प्रशंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि लाठी में अनेक गुण हैं। ठीक है, लाठी याद करिएगा, लकड़ी होती है, बांस होता है, और आपने तो शायद पुलिस वालों के हाथ में देखी भी होगी, या गांव में अगर आप रहते होंगे, हाँ आप में से कोई गांव में रहते होंगे तो आपने वो लाठी देखी होगी। बड़े बुजुर्ग तो लाठी लेके चलते भी हैं, देखा है? हाँ पक्का है, गांव में तो पक्का देखा होगा, आज भी चलती है वहां लाठी। शहरों में लाठी का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, अब तो मुझे लगता है कि लाठी का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। तो वही है, लाठी जो है क्या है? लाठी है में है गुण बहुत, सदा रखिए संग। तो लाठी के गुणों की चर्चा होगी इसमें, कि लाठी में अनेक गुण होते हैं और हमेशा में क्या करना है? उसको अपने साथ रखना है। क्यों? कहां कहां काम आएगी? गहरी नदी, तो अगर नदी गहरी होगी तो आप लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, नदी होगी गहरी, नाली होगा जहां पर, वहां दोनों जगह आपको क्या करेगी? आपका तन बचाएगी। तन कैसे बचाएगी? आप नाली की गहराई नाप सकते हैं, नदी के अंदर कितना पानी है, हाँ लकड़ी लाठी को डाल करके पता कर सकते हैं, और तब आप नदी को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है क्या करना है? कि लाठी को अपने साथ रखना है। तहां बचावे अंग आपके शरीर की रक्षा करती है। अब नाली को भी छलांग लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से लाठी क्या है? आपके शरीर की रक्षा करती है। ठीक है ना? और क्या करती है? तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। और कई बार क्या होता है, कई अनजान जगहों पे जाने पे अगर जो सड़क के कुत्ते होते हैं बेवजह आपके ऊपर भौंकने लगते हैं। हाँ, ऐसा कई बार होता है, हमारे रास्ते में बेवजह कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो जो सड़क के कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, वह आप पे झपटा मार दे, झपटी मतलब झपटना, काटने के लिए झपटना, उससे आपको कौन बचा सकती है? लाठी। हाँ, लाठी पे मारना तो कुत्ते को तो अपना भी भाग जाएगा। तो लाठी क्या कर रही है? वहां भी आपके अंग को बचा रही है, अर्थात आपकी सुरक्षा कर रही है लाठी। ठीक है, दुश्मन दावागीर होए। और अगर आपका शत्रु जो आपसे नाराज है, वह क्या कर रहा है? आप पर दावा करता है, आप पर हमला करता है। हाँ, अगर कोई शत्रु आप पे क्या करता है? दावा ठोक देता है, जब आप अकेले थे, और वहां पर आप पे हमला कर देता है, तिन्हू को झाड़े, उसको भी लाठी क्या करती है? झाड़ देती है। इस लाठी से अपने आप शत्रु को क्या कर सकते हैं? झाड़ सकते हैं। झाड़ना मतलब समझ गए ना? लाठी दे करके उसको सही कर सकते हैं। किसको? शत्रु को। और कह गिरधर कविराय, तो यही जो कवि है, क्या नाम है? गिरधर जी दास जी। तो कह रहे हैं गिरधर दास जी, सुनो है दूर की बाठी। बाठी मतलब होता है दूर के जाने वाले लोग, है ना, जो पैदल चल के दूर दूर जाते हैं। पहले जमाने में लोग क्या करते थे? पैदल ही दूर निकल जाते थे, पथ में पैदल ही क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव निकल जाते थे। पहले गाड़ियां कहां होती थी? तो जो दूर जाने वाले लोग हैं, जो मार्ग में चलने वाले दूर के लोग हैं, सब हथियार छाड़ी, सारे हथियारों को छोड़ दो, हाथ में लीजिए लाठी। क्या ले चलिए? हाथ में लाठी ले चलिए। तो सारे हथियारों को छोड़ दीजिए, बस हाथ में ले जाइए लाठी। बात समझ में आ गई? क्या कहा उन्होंने? कि जो दूर तक जाने वाले, जो मार्ग में, सड़क मार्ग में चलकर पैदल मल के जाने वाले हैं, एक गांव से दूसरे गांव जब दूर दूर जाते हैं, तो उनको कोई हथियार साथ में नहीं ले जाना है, क्योंकि उनके पास क्या है? लाठी। लाठी ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगी। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह से लाठी का प्रयोग बताया है, लाठी की उपयोगिता बताइए। आ रही, अब नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। कमरी थोड़े दाम की। सर कमरी, काली कंबल जो होती है, हाँ, जो ऊन की बनी होती है, उसे कहते हैं कमरी। सस्ती होती है बहुत। ठीक है, कमरी तो काले रंग की होती है, क्या बोलते हैं? कमरी। तो कमरी थोड़े दाम की, तो कमरी जो कि क्या होती है? काली कंबल होती है, ऊन की बड़ी कंबल होती है, थोड़ी खुरदरी होती है। ठीक है, थोड़ी खुरदरी होती है, बहुते आवे काम, बहुत काम आती है। ये जो काली कंबल होती है, ये बड़े काम आती है।
मैंने अपने 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 एक्सपीरियंस से बताया कि आपके घर में भी होगी। हाँ, पर आजकल आप और मैं वो नहीं पहन रहे हैं। आजकल मैं और आप जो पहन रहे हैं ना, वो बड़ी सॉफ्ट शलील की, मखमल की हम लोग कंबल पहन रहे हैं। विंटर्स में आपने पहनी होगी, पर ये वाली नहीं पहनी होगी। ये ज्यादातर पहले चलती थी। तो पर कह रहा है कि ये बड़ी काम की है, ये जो काली कंबल है ये बड़ी काम की, ये ऊनी कंबल बड़े काम की है। क्यों? खासा मलमल वाफ्ता। तो ये क्या है? ये महंगे वस्त्र है। मलमल मार्बल का कपड़ा होता है, बड़ा महंगा आता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा कीमती कपड़ा होता है। तो खासा मलमल वाफ्ता ये क्या है? ये कीमती कपड़े जो हैं, कीमती महंगे जो कपड़े हैं, इनका ये मान रखती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब आपके घर में जो कीमती कपड़े हैं, उन कपड़ों को संभालने के लिए, उन कपड़ों को रैप करने के लिए, लपेट कर रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कमरी का। क्योंकि कमरी सस्ती होती है, थोड़े ही दाम में आ जाती है। तो जब हम लोग अपने शरीर पे नहीं पहन रहे होते हैं, पहन नहीं होते, तो अपने घर के जो कीमती कपड़े होते हैं उनको इस कमरी में लपेट कर रखते हैं, क्योंकि कमरी मोटी होती है और उस पर अंदर धूल, अंदर पानी जाने का खतरा कम रहता है। तो इसलिए वह धूल से, है ना, गंदे पानी से भी क्या करती है? इस कीमती वस्त्र को बचा लेती है। तो खासा मलमल को की वो रक्षा कर लेती है, इसलिए उनका काम करती है। और क्या करती है? उनका राखे मान बंद जय आड़े आवे। ठीक है। और क्या करती है? मैंने कहा बंद करती। जहां पर आपको इसको क्या करना हो, बंद करके रखना हो, जहां पे इसको क्या करना हो, संभाल के रखना हो, वहां पे लोग क्या करते हैं? इस खासा मलमल और आफ्ता को कहां रखते हैं? ऐसे ही नहीं खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि कीड़े लग जाएंगे, है ना। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? कमरी में लपेट कर क्या करते हैं? उसका मान बचाने के लिए रख देते हैं। समझ में आया? मतलब हम कहीं स्टोर करते हैं, अपनी अलमीरा में रखते हैं, अपने संदूकची में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? उसको भी किसी कमरी में लपेट के रखते हैं। बकुचा बाधे मोट राती को झाड़ी बिछावे। और सबसे आसान तरीका क्या है? रात को जब आपको ठंड लग रही हो, बस क्या करिए? एक बार इसको क्या करिए? झाड़ दीजिए। क्या करिए? एक बार झाड़ दीजिए और जमीन पे बिछा दीजिए। एक बार झाड़ दीजिए और जमीन पे बिछा दीजिए और लेट जाइए। तो यह क्या करती है? लेटने के लिए भी काम आती है। सर्दी में आपको क्या करती है? यह आपको लेटने बैठने के लिए चटाई बन जाती है, आपके लिए बिछाने का वस्त्र बन। बस एक बार क्या करना है? छाटना ही तो है इसको। कह गिरधर कवि राय मिलत है थोड़ी दमरी। क्या कह रहे हैं कवि? हाँ, गिरधर कवि जी कह रहे हैं कि ये थोड़े ही दमरी मतलब होता है दाम, थोड़े ही दाम में मिल जाती है। सब दिन राखिए साथ, और हर दिन इसको अपने साथ रखिए। बड़ी मर्यादा कमरी। तो यह कमरी आपकी मर्यादा की रक्षा करती है, आपके मान की, आपके सम्मान की रक्षा करती है। क्योंकि अगर कोई आपको नहीं पूछ रहा है, बस क्या करिए? कमरी बिछाइए और लेट जाइए, आराम करिए। एग्जाम्पल देता हूं, हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं कि तुम स्टेशन पे गए हो और वहां खूब भीड़ लगी पड़ी है, स्टेशन पे खूब भीड़ लगी पड़ी है, स्टेशन खचाखच भरा हुआ है और गाड़ी तुम्हारी लेट है, और सीट जितनी भी है स्टेशन में, वेटिंग रूम जो है सब फुल फुल फुल। अब तुम क्या करोगे? ये कमरी होती तो क्या करते? फट से बिछाते और आराम से बैठ जाते या लेट जाते उस पर। तो यह कमरी आपकी क्या कर रही है? आपका मान रख रही है। समझ में आया? गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन बताती है कि हमारे अंदर जो गुण है, गुण मतलब होता है गुण, हमारे अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज है, गुण मतलब क्वालिटीज, ठीक है ना। तो गुण के गाहक मतलब होता है ग्राहक मतलब होता है खरीदार। क्या? ये कौन है? ग्राहक। ये कौन होता है? खरीदार, चाहने वाला। तो गुणों को चाहने वाले सभी हैं। सहस मतलब सब, गुणों को चाहने वाले सहस मतलब सारे। तो सारे नर, सारे पुरुष क्या करते हैं? गुणों को चाहते हैं। हाँ, आप और मैं भी गुणों को चाहते हैं। आप क्यों, ध्यान से सुनिएगा, आप क्यों किसी के पास जाते हैं? चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, क्योंकि उनमें कोई ना कोई गुण है। अगर आप म्यूजिक सीखने जाते हैं तो म्यूजिक सीखने क्यों जाते हैं? अरे भाई, म्यूजिक टीचर के पास गुण है ना, बात समझिए। तो हमारे सारे, मतलब मैं और आप सारे नर क्या करते हैं? देखा, गुणों के ग्राहक हैं। बात समझ में आई? तो सारे लोग किसी ना किसी गुण से ही पाने के लिए जाते हैं उसके पास। तो गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। और हमारे पास अगर गुण ना हो तो कोई हमारे नजदीक नहीं आएगा, कोई हमें लेना नहीं चाहेगा, कोई हमें ले मतलब होता है खरीदना नहीं चाहेगा। हमारी जो यूएसपी है, हमारा जो कहते हैं ना खरीदने का पॉइंट है, वो हमारे अंदर का गुण है। तो क्या 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 जरूरी बताया कि नर बिन गुण लहे न कोई। लहे मतलब लेना, हमारे गुण के बिना हमें कोई लेना नहीं चाहता। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें साथ में नहीं रखना पसंद करेगा, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, है ना। और तुम्हारे अंदर अगर गुण है तो मैंने कहा सब तुम्हें अपने साथ रहना पसंद करेंगे, सब चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो। हाँ, आजमा के देख लो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी है, भगवान ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटीज भेजी है, तुम उसी क्वालिटीज से जाने जाते हो। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर क्वालिटी ना होती, आपके अंदर कोई गुण ना होता, तो कोई आपको अपने साथ नहीं रखता, कोई आपको अपना साथी नहीं बनाता। ठीक है। जैसे कागा कोयल कोकिला। अब इसमें दो पक्षियों का जिक्र है। कागा मतलब होता है कौवा, इसमें दो पक्षियों का जिक्र है। पहला है कौवा। कौवा तो जानते हैं कैसा होता है, हाँ, कौवा। और दूसरा कौन है? कोयल।
तो कौवा और कोयल दो पक्षी हैं, दोनों ही काले हैं, आप तो देखे ही होंगे। तो कौवा और कोयल दोनों ही पक्षी क्या है, काले हैं। शब्द सुने सब कोय, इनके शब्द, इनके द्वारा जो शब्द है, इनकी जो वाणी है, इनके जो वचन है, वो आपने भी सुने, सबने सुने हैं, किसके, कौवे और कोयल की। ठीक है, शब्द सुने सब कोय, दो मतलब दोनों, दोनों के एक रंग, दोनों रंग के तो भली एक है, बट क्या होता क्या है, काग, काग मतलब होता है कौवा, कौवा सब भय अपावन। ठीक है, अरे शब्द सुने सब कोय, हाँ यहां पे ब्रेक हो गया, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब सुने सुहावन। अगर कोकिला के शब्द सुनते हैं तो आप बहुत सुहावन महसूस करते हैं। क्या चीज, सुहावन महसूस करते हैं। कोकिला का शब्द सुनकर के आप वहां पर क्या करते हैं, सुहावन महसूस करते हैं। तो कोकिला मतलब कोयल, तो कोयल का शब्द जब सुनते हैं तो सब सुहावन हो जाते हैं। सुहावन मतलब सुहावना लगता है, ठीक है ना, सुहावन मतलब सुहावना लगता है। हमारा मन क्या हो जाता है, मन मस्त हो जाता है, मन खुश हो जाता है जब हम कोयल के शब्द सुनते हैं, उसकी मीठी कूक सुनते हैं। ठीक है ना, और जब दोनों के रंग एक जैसे हैं, कौवे का सुनते हैं तब क्या होता है, अपावन हो जाता है। अपावन मतलब होता है अपवित्र हो जाता है। अर्थात कौवे की आवाज सुनकर के हमारा मन क्या हो जाता है, अशांत। कौवा हमें अपवित्र लगता है। अपवित्र क्यों लगता है, क्योंकि कौवा अपशगुन का, हाँ कौवा अपशगुन को दर्शाता है। कौवा जो है वो अपशगुन होता है, उसकी आवाज जो होती है वो कर्कश भरी होती है, उसकी आवाज चुभती है। आवाज दोनों की है, काले दोनों हैं, पक्षी भी दोनों हैं, पर फिर भी देखिए एक पक्षी में गुण है, एक पक्षी में गुण है, कोयल में गुण है, उसकी आवाज की उसका गुण है, और उसकी आवाज लोगों को पसंद आती है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सुहावनी लगती है। जबकि है काली वो भी, फिर भी कोयल अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज मधुर है, मन को मोह लेती है। वही कौवा देखते तो लोग हट 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 हट, कौवा देखते तो लोग क्या करते हैं, तुरंत उड़ा देते हैं। तो कौवा क्या करता है, काव काव करता है, शोर मचाता है, उसकी आवाज क्या होती है, कर्कश होती है वो भी काला, पक्षी वो भी है। तो क्या साबित करना चाहते हैं, गुण। एक में गुण है, कोयल में गुण है, और गुण क्या है, उसकी मधुरवाणी, उसका गाने की क्षमता, और एक में वही चीज क्या कर रही है, शोर बन जा रही है, कर्कश बन जा रही है। आइए, क्या गिरधर कविराय सुनो हुए ठाकुर मन के। तो यहां पर गिरधर दास जी फिर कह रहे हैं कि हम सब क्या है, ठाकुर मन के। इसका मतलब है हम सब किसकी सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। आप और मैं अपने मन की सुनते हैं, है ना। तो सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको साथ नहीं रखना करता है। अगर आपके पास गुण नहीं है तो कोई आपको अपने साथ नहीं रखेगा। सहस नर गुण गान, सहस नर ग्राहक, और सारे नर, सभी नर क्या है, सिर्फ गुण की प्रशंसा करते हैं, गुण के ही ग्राहक है। ये मेरे का मैंने और आपने भी अपने जीवन में ऐसा कई बार अपनाया। आइए देखें, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है मुझे। ये मुझे दोहा तो लगता है कि सबसे प्रैक्टिकल दोहा यही है। क्या चीज, कि सारे संसार में, इस पूरे संसार में सब कैसे लोग हैं, कह रहा है साईं, साईं मतलब होता है ईश्वर। हे ईश्वर, इस संसार में मतलब का मतलब क्या है, मतलब स्वार्थ, मतलब का अर्थ है स्वार्थ। इस संसार में सभी लोग स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ का मतलब होता है आपको किसी से कुछ मिलता है तभी आप किसी को कुछ देते हैं। हमें अगर किसी से कुछ मिलता है, हमें किसी से कुछ प्राप्त होता है, हमें किसी से कोई लाभ होता है, तभी हम क्या करते हैं, इस संसार में उसका साथ देते हैं। तो जब लग पैसे गांठ में, लग मतलब होता है साथ, जब लग मतलब होता है पैसा, सॉरी, जब लग मतलब होता है साथ। जब हमारे साथ पैसा गांठ में होता है, गांठ मतलब होता है, अपने पहले लोग क्या करते थे ना, पैसे को अपने क्या करते थे, पॉकेट में बांध कर रख लेते थे। ठीक है, तो जब हमारे क्या हो, पैसे गांठ में हो, तब लग ताको यार, और तब सब लोग क्या करते हैं, आपको अपना यार बना लेते हैं। यार मतलब होता है मित्र बना लेते हैं। तब सब लोग आपको क्या बना लेते हैं, अपना यार बुलाते हैं। तब सब लोग आपको अपना मित्र बुलाते हैं। तब सारे दोस्त आपके बन जाते हैं। जो अनजान भी होता है वो भी तुम्हारा क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है। तब लग ताको यार, और तब तक आपके वो यार बने रहते हैं। यार संग ही संग डोले, और जहां आप जाएंगे, जहां आप मूव करेंगे, जहां आप चलेंगे, वहां ये आपके साथ चलेंगे। क्या करते हैं, ये आपके साथ ही डोलते हैं। डोलना मतलब होता है साथ रहना, मूव करना। तो ये क्या करते हैं, ये लोग आपका साथ रहते हैं, साथ ही आपके क्या करते हैं, डोलते हैं। पैसा रहे न पास, और कभी समय ऐसा भी आएगा जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो जब क्या हो जाएगा, जब पैसा न रहेगा आपके पास, तब क्या होगा, तो जब पैसा खत्म हो जाएगा, यार मुख से ना ही बोले, हां, तब आपका मित्र आपसे क्या करता है, मुख से बात भी नहीं करता है। वही जो आपके साथ दिन भर डोलता था, वही जो आपका दिन भर साथ देता था, वही मित्र क्या करता है, वही लोग जो आपको सो कॉल्ड मित्र कहते थे, वो आपके साथ नहीं देते हैं। ठीक है, कह गिरधर कविराय, और गिरधर दास जी कहते हैं, जगत यही लेखा, अर्थात जगत का यही नियम है। क्या, जगत यही लेखा, इस संसार का यही क्या है, नियम है।
क्या है संसार का नियम? इस संसार का नियम है कि अगर आपके पास धन दौलत होगी, आपके पास सामर्थ्य होगा, तो सभी आपसे मदद मांगेंगे, सभी आपको अपना बताएंगे। जिस दिन आप सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे, जिस दिन आपके पास धन दौलत नहीं होगी, आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं, है ना, आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं। ठीक है, तो करत करत बेगर्जी, अगर कोई बिना गरज के, बेगर्जी मतलब बिना गरज के, बिना स्वार्थ के, जिसे हिंदी में बोले तो बिना लालच के। तो अगर कोई आपके साथ क्या करता है, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, क्या चीज, बिना किसी चीज के पाए, बिना आपसे बदले में कुछ चीज लिए, स्वार्थ, तो बिना स्वार्थ के अगर कोई आपसे प्रेम कर रहा है, कोई आपको अपना रहा है, तो वह यार, वह दोस्त बिरला, बिरला मतलब होता है बहुत कम, बिरला मतलब बहुत कम, रेयर। तो ऐसा दोस्त बहुत कम होते हैं। क्या, बहुत कम होते हैं। अगर होते हैं तो उनको आपको संजो के रखना है। अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिल गया है जो आपके पैसे के लिए नहीं, आपके अच्छे व्यक्तित्व के लिए, आपका अच्छा साथ पाने के लिए आपका साथ रहता है, तो समझ जाइए आपको सच्चा दोस्त मिल गया है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अगर क्या, अगर कोई व्यक्ति बिना गर्ज के आपके साथ है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ है, आपका साथ देता है, हर समय सुख में दुख में आपके साथ रहता है, तो समझ जाइए वह सच्चा व्यक्ति कौन है, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, उसके साथ रहिए, उसका साथ मत छोड़िए। ठीक है, उसको अपने जीवन से जाने मत दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? रहिए लटपट काटी दिन बारू धामे मां सोई। तो अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं, आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भी दिन को कैसे ही काट लीजिए। क्या करिए, रहिए लटपट। ठीक है, काटी दिन, काटी दिन मतलब दिन काटना, दिन व्यतीत करना। काटी मतलब काटना, क्या काटना है, व्यतीत करना है, दिन बिता लेना है। लटपट करना मतलब होता है बिना कुछ, है ना, प्राप्त किए, संघर्ष में। तो बरु धामे मां सोए, और धाम मतलब होता है गर्मी। ठीक है ना, धाम मतलब होता है गर्मी, धाम मतलब है यहां पे गर्मी। बरु धामे मां सोए, क्या करिए, गर्मी में क्या करिए, हां गर्मी में ही क्या करिए, सो जाइए। आप क्या करिए, किसी छां को मत खोजिए। क्या मत खोजिए, किसी की छाया को मत खोजिए, गर्मी में ही सो जाइए। छा न बाकी बैठिए, पर ऐसे छाया में, छा मतलब होता है छाया, ऐसे ऐसे छाया, ऐसे शेड, छाया समझते हैं, हाँ छाया समझते हैं, शेड। तो ऐसे छाया में न बैठिए जो तरु पतरा होए। तरु मतलब पेड़ है, यहां पर तरु मतलब पेड़, और पत्रो मतलब पतला। पतला मतलब जिस पेड़ में पत्तियां कम है, जिसकी डाली कमजोर है। हाँ, उस पेड़ को, जिस पेड़ में पत्तियां कम है, जिसमें डालियां कमजोर है, उस पेड़ को जिसमें पत्ते नहीं है, उसकी डाली कमजोर है, उस पेड़ के नीचे उसकी छाया में न बैठिए। क्यों नहीं बैठेंगे, उस पतले पेड़ की छाया में क्यों नहीं बैठेंगे? तो जवाब मिल रहा है कि जो तरु पतरा होए, अगर वह पेड़ पतला है, एक दिन धोखा देई। आप जिसकी छाया में बैठे हैं, वह एक दिन आपको धोखा दे देगा। क्यों धोखा दे देगा? अरे भाई पेड़ कमजोर है, पेड़ पतला है, और अगर तूफान आएगा तो क्या होगा? हाँ, पेड़ तो जाएगा ही जाएगा, तुम भी जाओगे। समझ गए? पेड़ तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हारा भी बेड़ा पार कर देगा। समझ गए? नहीं, तुम्हारे ऊपर ही आके गिरेगा। तो लिखा है, जा दिन बड़े, जिस दिन, जा मतलब जिस दिन, जा दिन बड़े बयारी। बयारी मतलब होता है हवा, और बड़े मतलब होता है बड़ा हवा, और बड़ी हवा मतलब तूफान। तो जब क्या होगा, जब तूफान आएगा, जब बहुत तेज हवा चलेगी, जब तूफान आएगा, टूटी सब जड़ से, तब क्या होगा, यह जड़ से उखड़ जाएगा। क्योंकि यह पेड़ कमजोर है, पेड़ की डाली पतली है, तब यह जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। तो तब क्या होगा, तब तो आपको चोट पहुंचाएगा ना। इसीलिए कह रहा है क्या करिए, तब यह क्या होगा, यह पेड़ जो कि पतला पेड़ है, कमजोर पेड़ है, यह जड़ से उखड़ जाएगा। ठीक है, क्या गिरधर कबीराय छाए मोटे की गहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, किसकी छाया में बैठे हैं? हमको एक मोटे पेड़ की, जिसके तने मोटे हैं, जो वृक्ष बहुत क्या है, पत्तेदार है, खूब पत्तों से हरा भरा है, ऐसे मोटे तने की, तना समझते हैं क्या होता है, स्टेम, जिसका तना मोटा है, उसकी छां में गहिए। पाती सब झाड़ी, झाड़ी मतलब झड़, हो सकता है इसकी सारी पत्ती क्या हो जाए, झड़ जाए, इसकी सारी पत्तियां झड़ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी छाया में रहिए। ठीक है, फिर भी आपको इसकी छाया प्राप्त होगी। तो यहां पर कहने का उद्देश्य यह था कि किसी दुर्बल के पास, किसी कमजोर व्यक्ति के पास सहायता मांगने मत जाइए। तो किसके पास जाइए, सामर्थ्यवान के पास जाइए, बलवान के पास जाइए सहायता प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बलवान व्यक्ति होगा, सामर्थ्यवान व्यक्ति होगा, वह क्या कर सकता है, वही निर्धन की, वही कमजोर का सहारा बन सकता है। अगर आप कमजोर के पास जाएंगे, किसी कमजोर की मदद मांगेंगे, तो वह एक दिन क्या करेगा, आपको धोखा दे देगा। हाँ भाई, क्योंकि उसके पास खुद ही कमजोर है, वो आपको क्या मदद करेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाएं।
तो कहानी इस कुंडलियों का अर्थ समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत अच्छी लाइन है ये भी, देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये सब। मुझे लगता है कहते हैं ना प्रैक्टिकल जिंदगी की, डे टू डे लाइफ की क्या है लाइनें हैं, ठीक है। बस बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आइए समझिए थोड़ा सा। मेन हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मेन हो गया तो बस बहुत अच्छा है। बड़ा वाला जो है वो जरूर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बड़ा वाला तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, पानी बाढ़ नाव में, घर में बाड़े दाम। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं गिरधर दास जी कि अगर आपकी नाव में पानी बढ़ आए, नाव में पानी आ जाए तो क्या करना है, और जब आपके घर में बहुत दाम आ जाए, दाम मतलब बहुत पैसा आ जाए। दो बातें लिखी हैं, है ना। अगर आपके घर में खूब सारा धन दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, और या तो आपके घर में आपकी नाव में क्या आ जाए, पानी आ जाए। दोनों ही केस में क्या करना है, दोनों ही केस में, हाँ नीचे, दोनों ही केस में, दोनों ही हाल में क्या करना है, दो हाथ उछालिए। दोनों में क्या करिए, दोनों हाथ से क्या करिए, बाहर उछालना मतलब बाहर फेंकना। क्या उछालना है, क्या उलीचिए करना है, क्या फेंकना है, हाँ क्या फेंकना है। दो मतलब दोनों हाथ से क्या करना है, फेंकना है। दोनों हाथ से क्या, पानी और दाम। नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी, तो क्या करेंगे, नाव से पानी दोनों हाथ से बाहर निकालिए। और घर में अगर ज्यादा पैसा आ जाए, घर में अगर धन दौलत बहुत आ जाए, तो घर में अशांति आ सकती है, घर में विद्रोह हो सकता है, भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, और शायद बाप बेटे में लड़ाई हो जाए। तो पैसे के चक्कर में घर में अशांति हो जाएगी। तो क्या करना है, दोनों हाथ से क्या करना है, उस दौलत को परोपकार में लगाना है। क्या करना है, दोनों हाथों से क्या करना है, दौलत को परोपकार में लगाना है। यही सियानो काम, सियानो मतलब समझदार का, सियाना व्यक्ति मतलब कौन होता है, समझदार। एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, पैसे अपने पास नहीं रखता है, बल्कि पैसे क्या करता है, सबको बांटता है। दीन दुखियों में उसका क्या करता है, उसको बांट करके सुख की प्राप्ति करता है। क्योंकि पैसा अगर सब सिर्फ आप अपने पास रख लेंगे तो फिर समझ जाइए क्या होने वाला है, घर में विरोध, घर में लड़ाई झगड़ा होने वाला है। उस पैसे का करो सदुपयोग करिए, परोपकार करिए, ठीक है। और यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। क्या करिए, अगर ईश्वर ने आपको दौलत दी है, अगर भगवान ने आपको दौलत दी है, तो ईश्वर का सुमिरन मत भूलिए। सुमिरन मतलब होता है पूजा पाठ, ठीक है ना। जो ईश्वर को आप ज्ञान करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, पूजा या स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण करना, ठीक है। अगर आप ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर को याद करना मत छोड़िए, ठीक है। ईश्वर का क्या करिए, प्रभु का पाठ करिए, ईश्वर का भजन करिए, ईश्वर का सिमरन करिए। पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, बिना पैसे की लालच के। पर मतलब होता है परमार्थ के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, और जब जब जरूरत पड़े तो हम्बल रहिए। शीश धरना मतलब होता है सर झुकाना, अर्थात हम्बल होना। क्या करिए, घमंड मत करिए, पैसे वाले आदमी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास थोड़ा पैसा आ गया तो घमंड दिखाने लगे अपने पैसे का, नहीं। बल्कि जितना पैसा आपके पास आए उतना और हम्बल हो जाइए, उतना सॉफ्ट हो जाइए, उतना डाउन टू अर्थ हो जाइए। और क्या करिए, उस पैसे से परमार्थ करिए, अच्छे भाव से लोगों की मदद करिए। कह गिरधर कवि राय, और कवि गिरधर दास जी कह रहे हैं, बड़ेन का यही बानी। तो जितने भी बड़े हैं, जितने भी गुरु हैं, सबकी बानी, सबके वचन, हर बड़े गुरु का वचन आप सुनेंगे तो आपको यही बोलेगा। क्या बोलेगा, चलिए चाल सुचाल, अपने चाल चलन को, अपने गुड करेक्टर को खराब मत करिए। सुचाल मतलब होता है गुड करेक्टर, अच्छा चरित्र। मैं इंग्लिश लिखने जा रहा था, इंग्लिश की इतनी आदत हो गई हम लोगों की, तो क्या करने जा रहा था, अच्छा चरित्र। अपना चरित्र अच्छा बनाइए, ठीक है। हमारे चरित्र में क्या हो, कोई कमी ना हो जाए, ठीक है। हमारा चरित्र हमारा सुचाल होना है। राखिए अपना पानी, और हमें अपने पानी को, पानी यहां पर क्या है, अपनी इज्जत को, हमें अपनी इज्जत को क्या करना है, बचाए रखना है। इज्जत या सम्मान जो बोलिए, हमें हमारा सम्मान क्या करना है। पानी मतलब यहां पर पानी पीने वाला नहीं है, यहां पानी मतलब है सम्मान, मान सम्मान। तो हमें अपनी इज्जत को क्या करना है, संभाल के रखना है। हमें अपनी इज्जत को बचा के रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पैसे के चक्कर में क्या करना है, पैसे के चक्कर में अपनी इज्जत को गंवाना नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि राजा के दरबार में जय समया पाए। देखिए, अगर आप किसी, या तो पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, अब राजा नहीं होते हैं, पर जब आपके पास क्या हो, जब आपको राजा के पास जाना हो, जब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना हो, जो बहुत धनवान है, जो बहुत सामर्थ्यवान है, जिसका हुक्म चलता है सब पर, अगर आपको उसके पास जाना है तो समय से जाना है। क्या लिखा है, जय मतलब जाना, समया मतलब समय, जय मतलब जाना, समया मतलब टाइम पर। तो क्या होइए, समय पे जाइए। इंग्लिश वर्ड क्या है, पंक्चुअल, टाइम पर पहुंचिए। अगर आपको कोई समय दिया गया है राजा के दरबार में पहुंचने का,
तो उस नियत समय पे राजा के दरबार में पहुंच जाइए और क्या करिए, साईं तहां न बैठिए, और वहां मत बैठिए जहां कोई दे उठाए, जहां पर आपको वहां से करे क्या करे, उठा दे। तो उस जगह पर जो आपके लिए जगह नहीं बनाई गई है, वह तख्त वह स्थान जो आपके लिए नहीं है, वहां पर मत बैठिए, क्योंकि जब आपको कोई वहां से उठाएगा तो आपका असम्मान होगा। और इससे बचने का तरीका क्या है कि उस स्थान पर बैठना ही नहीं है, यथास्थान बैठिए जहां पर आपके लिए स्थान निर्धारित किया गया है। समझ में आ गया? उस स्थान पे मत बैठिए, उस स्थान पे मत बैठिए जहां पर आपको कोई उठा दे। समझ में आया? बात समझ में आ गई? हंसिए नहीं हंसाए, और जब नहीं कोई और आगे भी, जब कोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए। और राजा के दरबार में, किसी बड़े व्यक्ति के दरबार में क्या करना है, बोल अनबोले रहिए। ज्यादा क्या करिए, बड़बड़ बड़बड़ ज्यादा बोलिए मत, बल्कि शब्दों का कम प्रयोग करिए, कम से कम वचन बोलिए, हो सके तो खामोश रहिए। क्यों? राजा के दरबार में, किसी बड़े के दरबार में क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि आप पर कभी कभी क्या होगा, आप पर क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा, आपका उपहास बन जाएगा, आप पर उंगली उठाई जाएगी। तो इसीलिए क्या करिए, क्या ना करिए, बोल अनबोले रहिए, मतलब कम बोल के रहिए। हंसिए नहीं हंसाए, अगर दरबार में कोई हंसी की बात हो रही है तो क्या मत करिए, बहुत ज्यादा हंसिए मत, हा 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 हा, नहीं नहीं, दहाड़ा मार के मत हंसिए, क्योंकि यह किसका दरबार है, राजा का दरबार है, किसी बड़े का दरबार है, जो आपसे कई गुना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो आपसे कई गुना बड़ा है, उसके दरबार में क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, और बात पूछे ते कहिए। अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो ही जवाब दीजिए, बेवजह बात करना, बेवजह जवाब देना मत करिए ऐसा। अगर आप बेवजह जवाब देंगे, बेमतलब बोलेंगे, तो आपका परिहास होगा, हाँ, आपकी कमी पता चलेगी। और कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काज, समय के हिसाब से काम कीजिए, जैसा समय हो वैसा ही कार्य करिए, जिस समय की जैसी जरूरत है वैसा कार्य करिए। और आगे क्या है, अति आतुर मतलब व्याकुल, आतुर मतलब व्याकुल, बहुत व्याकुल नहीं होए, बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं बनना है। बहुरी अनकहे राजा, ठीक है ना, क्योंकि राजा जो है वह अनकहे होता है, अर्थात उसकी व्याख्या इस तरह की गई है कि वह कभी भी मूड परस्त, कहते हैं ना, ट्विस्ट ऑफ मूड हो सकता है उसका। राजा कभी भी आपको डांट सकता है, राजा कभी भी आपको बेदखल कर सकता है। कह सकते हैं कि राजा के दरबार में आपको क्या करना है, एक चाल चलन पे अपने बहुत ध्यान देना है, अपने स्वभाव पे बहुत देना है, जैसा समय देखिए वैसा एक्शन लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं।